रात का वक्त था। आसमान पर सिया बादल गहरे सायों की तरह फैल चुके थे। हवा में नमी और खौफ की मिली जली खुशबू थी। जमीन जैसे सांस रोक चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान खड़े थे। चेहरे पर फिक्र की लकीरें, मगर दिल में यकीन की रोशनी। कौम के सरदार उनके सामने हंस रहे थे। उनकी आंखों में तमस्खुर और दिलों में तकब्बुर का तूफान था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, ए मेरी कौम, तुम तौबा करो, तुम पर अजाब आने वाला है। लेकिन हंसी का शोर और बढ़ गया। कोई पत्थर उठाकर फेंकता, कोई आवाज लगाता, ए नूह, कहाँ है वो अजाब? हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई। बादलों के पीछे चमकती बिजली एक लम्हे के लिए उनके चेहरे को रोशन कर गई। बारिश की पहली बूंद उनके हाथ पर गिरी। वो बूंद गर्म थी, जैसे आग की कतरा हो। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ये आगाज है। दूर पहाड़ों के पीछे से गरज की एक भयानक आवाज उभरी। जमीन के नीचे से हल्की सी लर्जिश महसूस हुई। जानवरों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। परिंदे अपने घोंसलों से उड़ गए। पानी की बू, मिट्टी और खौफ की मिली जली फिजा फैलने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की निगाहें कश्ती की तरफ उठीं। वो कश्ती जो सालों की मेहनत से तैयार हुई थी। लोग उसके गिर्द जमा हो गए, हैरान, परेशान। एक औरत ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, ये क्या होने वाला है? इसके अल्फाज हवा में कांपने लगे। पानी के छोटे छोटे चश्मे जमीन से उबलने लगे। हर कतरा एक ऐलान बन चुका था। आसमान अब मजीद करीब लगने लगा। बिजली की कड़क के साथ फिजा फट गई। बारिश का शोर इतना बढ़ गया कि किसी की आवाज सुनाई ना दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर फिजा में क़यामत की बो महसूस होने लगी। पहाड़ों के दामन से पानी अब दरिया बनकर बह रहा था। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, और वो कश्ती आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी। पानी उनके कदमों के नीचे से गुजरने लगा। जमीन जैसे रो रही हो, आसमान जैसे चला रहा हो। हर समत एक ही आवाज गूंज रही थी, हक आया, बातिल मिट गया। पानी अब घुटनों तक पहुंच चुका था। लोगों के चेहरे खौफ से सफेद हो रहे थे। जिन्होंने कल तक मजाक उड़ाया था, आज उनकी हंसी चीखों में बदल चुकी थी। एक बूढ़ा शख्स जमीन पर गिर पड़ा, हाथ आसमान की तरफ उठाकर रहम मांगने लगा। लेकिन आसमान अब रहमत नहीं, कुदरत का फैसला बन चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की तरफ देखा। उनकी आंखों में गम और मोहब्बत दोनों लरज रहे थे। उन्होंने बुलंद आवाज में पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा, ईमान ले आ, नजात तेरे लिए यही है। दूर पहाड़ की चोटी पर खड़ा बेटा चेहरे पर जिद और गुरूर लिए बोला, मैं किसी पहाड़ की पनाह में चला जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में एक बिजली सी दौड़ गई। आवाज भरा गई, मगर फिर भी कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता, सिवाय इसके जिस पर वो रहम करे। पानी अब तेजी से ऊपर आ रहा था। बेटे की आवाज बारिश के शोर में गुम होने लगी। एक लम्हा आया जब पहाड़ की चोटी भी डूबने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद कर ली। दिल में एक बाप का दर्द और नबी का सब्र दोनों इकट्ठे धड़कने लगे। किश्ती अब पानी के बड़े तूफान पर तीर रही थी। आसमान और समंदर का फर्क मिट चुका था। हवा चीख रही थी, बादल गरज रहे थे, और पानी हर समत से पहाड़ों को निगल रहा था। किश्ती के अंदर अंधेरा, बाहर क़यामत का मंजर। जानवर अपने गोशों में सिमटे हुए, बच्चे मां के बाजुओं में लरज रहे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ में मसरूफ थे। उनकी जबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। दिल में खौफ नहीं, बल्कि यकीन की रोशनी थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कश्ती एक ऊंची लहर से टकरा गई।
पानी का शोर, बिजली की चमक और इंसानों की चीखें एक साथ गूंजने लगे। लगता था पूरी दुनिया हल रही है। पहाड़ जैसे मोम की तरह पिघलने लगे। जमीन अपनी जड़ों से पानी उगा रही थी। आसमान गोया खून की तरह बरसा जा रहा था। पानी के अंदर से डूबते हुए शहरों के साए नजर आने लगे। घरों के ऊपर तैरती लाशें, दरख्तों से लिपटी रस्सियों के साथ टूटे कपड़े और एक अजीब सन्नाटा जिसमें सिर्फ पानी की गूंज बाकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अंजाम को देखा। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ए मेरे रब, तो सबसे ज्यादा मेहरबान है। अगर तू चाहे तो उन्हें बख्श दे, मगर तेरा फैसला हक है और मैं इस पर राजी हूं। किश्ती आसमान की तरफ बढ़ती हुई लहरों के साथ तैरती गई। दिन और रात का फर्क मिट गया था। सूरज की जगह सिया बादलों ने ले ली थी। रोशनी सिर्फ बिजली की चमक से आती और हर चमक एक नए जख्म की तरह दिल में उतर जाती। एक रात जब सब सोए थे, किश्ती के नीचे से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई समंदर के अंदर से पुकार रहा हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम चौंक कर उठ बैठे। हुआ में एक भयानक खामोशी थी। पानी का शोर भी जैसे थम गया हो। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। बादलों के दरमियान एक रोशनी झलकी और दिल में एक एहसास उभरा, शायद रहमत का वक्त करीब है। लेकिन अचानक एक नई लहर उभरी, जो सबसे बड़ी, सबसे बुलंद और सबसे खौफनाक थी। किश्ती लरस गई, लोग चीखने लगे। पानी दीवारों की तरह बुलंद हो गया। आसमान और समंदर एक दूसरे से टकरा गए और इस लम्हे दुनिया के हर जर्रे ने अल्लाह के हुक्म को महसूस किया। कहानी यहां रुकती है, जहां खामोशी और खौफ एक साथ सांस लेते हैं और तूफान अपनी आखिरी धड़कनों के साथ जमीन को ढांप रहा है। पानी अब पूरी जमीन पर छा चुका था। पहाड़ अपनी बुलंदियों समेत गायब हो गए थे। ना दरख्त बाकी, ना जमीन का कोई निशान। बस एक लामुत्तनाही समंदर था, जिसमें कश्ती तन्हा तीर रही थी, जैसे एक नूरी दीप अंधेरे के बीच जगमगा रहा हो। किश्ती के अंदर खौफ और उम्मीद का मिला जला आलम था। कभी कोई बच्चे की रोने की आवाज आती, कभी किसी माँ की दुआ खामोश आंसुओं में ढल जाती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सबको तसल्ली देते, कहते, अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, घबराओ नहीं। इनकी आवाज में यकीन की ऐसी गर्मी थी, जिसने दिलों में हौसला जगा दिया। रात का वक्त था, हुआ थम गई थी और कुश्ती होले होले समंदर की लहरों के साथ झूल रही थी। आसमान पर बिजली की चमक भी रुक गई थी। एक लम्हे के लिए दुनिया में खामोशी छा गई। सिर्फ समंदर का हल्का सा शोर और दिलों की धड़कनों की आवाज सुनाई देती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। बादल अब हल्के होने लगे थे। चांद की एक झलक पानी पर पड़ी, जिसने समंदर को चांदी की चादर में लपेट दिया। उन्होंने सजदा किया और दिल से दुआ की, ए मेरे रब, तेरी कुदरत बेमिसाल है। हम तेरे हुक्म के मुंतज़िर हैं। अचानक एक सर्द हवा चली। पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें बनने लगीं। किश्ती के नीचे से एक गहरी गरज सुनाई दी, जैसे जमीन नीचे से जाग रही हो। पानी के अंदर एक हरकत सी महसूस हुई। सब लोग चौंक कर खड़े हो गए, आंखों में खौफ मगर दिल में सवाल, क्या ये निजात का लम्हा है या एक और आजमाइश? हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उनके चेहरे पर सुकून था मगर निगाहें गहरी थीं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जहां एक हल्की सी रोशनी बढ़ती जा रही थी। बादल आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। फिजा में नमी कम होने लगी। बारिश के कतरे अब थम चुके थे। पानी की सतह पुरसुकून हो रही थी। इसी लम्हे एक नर्म आवाज फिजा में गूंजी,
जैसे आसमान खुद बोल उठा हो, ए जमीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान थम जा। ये अल्लाह का हुक्म था। पानी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, कश्ती हल्की होने लगी और एक नए सफर का आगाज महसूस हुआ। पानी के नीचे से पहाड़ों की चोटियों ने झांकना शुरू किया। दूर एक ऊंची चोटी नुमायां हुई, जिसे बाद में जोधी पहाड़ कहा गया। किश्ती आहिस्ता आहिस्ता इस पहाड़ के दामन में ठहरने लगी। झटके के साथ कश्ती रुक गई। अंदर मौजूद सब लोग संभल गए। किसी ने शुक्र अदा किया, किसी ने सजदा किया। हुआ ताजा महसूस होने लगी। पानी की सतह पर रोशनी बखर गई। दरवाजे खोले गए और बाहर एक नई दुनिया मौजूद थी। दरख्तों के टूटे तने, मगर फिजा में सुकून। पहाड़ों की चोटियों पर कोहर छाई हुई थी। फिजा में नमी के साथ मिट्टी की खुशबू फैल गई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बाहर निकले। उनके कदम पहली बार इस जमीन पर पड़े, जो तूफान के बाद नई जिंदगी की अलामत बनने वाली थी। उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में खौफ नहीं, बल्कि शुक्र, उम्मीद और इत्मीनान की रोशनी थी। उनके पीछे उनके साथी खड़े थे, चेहरे पर हैरत, आंखों में नया अज़्म। फिजा में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे जमीन खुद सांस रोक कर सुन रही हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जबान से अल्फाज निकले, ये अल्लाह की जमीन है, इसे नेकी से बसाओ, जुल्म से नहीं। पहाड़ों से ठंडी हुआ चली, परिंदे आसमान में उड़ने लगे। सूरज की पहली किरण समंदर के बाकी पानी पर पड़ी और दुनिया ने दोबारा सांस ली। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम जानते थे, ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये महज आगाज था। एक नई नस्ल, एक नए अहद और एक नई आजमाइश का आगाज। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब आसमान की तरफ देखा तो सूरज की नर्म किरणें बादलों के बीच से आतर रही थीं। रोशनी के सुनहरी धागे पानी के कतरों पर पड़कर रंग बखेर रहे थे। जमीन अभी खामोश थी, मगर इस खामोशी में जिंदगी की एक धीमी सी सरगोशी सुनाई दे रही थी। फिजा में नमी थी, मगर अब इस नमी में खौफ नहीं, उम्मीद की खुशबू घुल गई थी। कश्ती के लोग आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगे। उनके कदमों के नीचे गीली मिट्टी थी, जो नरम और ठंडी महसूस हो रही थी। हर कोई खामोश था, जैसे सब कुछ पहली बार देख रहे हों। आसमान नीला था, मगर कहीं कहीं बादलों के सफेद टुकड़े तीर रहे थे। हवा में परिंदों की चहचहाहट अब सुनाई देने लगी थी। ये आवाज, जो सदियों के तूफान के बाद पहली बार अलिफाबिर थी, दिलों में रोशनी भर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मिट्टी का एक माठी भरकर चेहरे के करीब लाई। मिट्टी की खुशबू ने उनके दिल को गवाही दी कि ये जमीन दोबारा जिंदा हो चुकी है। उन्होंने सजदा किया और आहिस्ता से कहा, ए रब्बुल आलमीन, तेरा वदा सच्चा था। तूने नजात दी, तूने जमीन को फिर हयात बख्शी। उनके इर्द गिर्द जानवर भी झककर जमीन सूंघने लगे। ऊंट अपने घुटनों पर बैठ गए। परिंदे जमीन के करीब अलिफाड़ने लगे और फिजा में सुकून का एक अजब रंग भर गया। इंसान, जानवर और फितरत सब जैसे एक नई किस्म की खामोश गुफ्तगू में मसरूफ थे। दिन गुजरता गया और आसमान साफ होता गया। पहाड़ों से पानी नीचे बहकर वादियों में जमा हो रहा था। छोटे छोटे दरिया बनने लगे। जमीन के सब्ज होने की खुशबू हर तरफ फैलने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में सुकून था, मगर लहजे में एक गहरी संजीदगी। उन्होंने फरमाया, ये जमीन तुम्हारे लिए नई जिंदगी का आगाज है। अल्लाह ने तुम्हें चाहा है कि तुम नेकी के साथ रहो, जुल्म से बचो और शुक्र के साथ जियो। उनके अल्फाज सुनकर लोग रो पड़े। किसी ने अपने माथे पर हाथ रखा, किसी ने जमीन को चाविन लिया।
सब जानते थे कि ये जमीन उनकी अमानत है। शाम हुई, सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा। आसमान पर नारंगी और सुर्ख रंग फैल गए। पानी की सतह पर ये रंग झिलमिलाने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ के किनारे जाकर नजर दौड़ाई। दूर तक फैली जमीन उनके सामने थी, खामोश, खाली, मगर वादों से भरी हुई। उन्होंने अपने दिल में सोचा, ये वो जमीन है जो गुनाह से पाक की गई। अब यहां नेकी को बसना है। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता आतरने लगा। आसमान पर सितारे रोशन होने लगे। चांद अपनी रोशनी फैलाकर समंदर के बाकी पानी पर चमक रहा था। हवा में ठंडक थी, मगर दिलों में इत्मीनान की गर्मी। लोग आग के गिर्द बैठ गए। बच्चे अपने वालिदैन से तूफान की कहानियां पूछने लगे। कोई आसमान की तरफ देखता, कोई जमीन को छूता, और सब एक ही जुमला कहते, अल्लाह ने हमें नई जिंदगी दी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोश बैठे सबको देख रहे थे। उनकी निगाहें कभी आसमान पर जाती, कभी जमीन पर। चेहरे पर रोशनी थी, मगर आंखों में एक गहरी उदासी, क्योंकि वो जानते थे कि जिन्हें वो सालों पुकारा करते थे, जिनके लिए वो रोते रहे, जिन्हें ईमान की तरफ बुलाते रहे, वो आज इस जमीन पर नहीं थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ए रब, ये वो जमीन है जहां कभी तेरी नाफरमानी गूंजती थी, और आज यहां तेरी हम्द की सदा बुलंद है। तो बड़ा करीम है, तो बड़ा बुदबार है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणों ने जमीन को जगाया। हर चीज जैसे नई लगने लगी। पहाड़ों से धुआं सा अलिफाटे रहा था। दरियाओं के किनारों पर सब्जा अलिफागनी लगा था। दरख्तों की जड़ों में पानी बह रहा था। परिंदे आसमान पर दायरे बना रहे थे, और इंसान एक नई बस्ती बसाने के लिए तैयार हो चुके थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया। उनके सामने बैठकर फरमाया, ए मेरे बेटो, याद रखो, अल्लाह ने हमें नजात दी है ताकि हम उसके फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारें। जमीन तुम्हारा इम्तिहान है। ये तुम्हारी मलकियत नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनके लहजे में नरमी थी, मगर अल्फाज में वज़न। बेटे सर झुकाकर सुनते रहे। हुआ में गहराई बढ़ गई। पहाड़ों से गूंजती बाज़गश्त में एक अजीब सा सुकून था। पानी अब वादियों में बहता जा रहा था, और जमीन पर नई जिंदगी की बुनियाद रखी जा चुकी थी। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल के किसी कोने में अब भी एक दर्द बाकी था। वो जानते थे, इंसान की फितरत जल्द भूल जाती है, और एक दिन ये जमीन फिर आजमाइश देखेगी। मगर इस लम्हे उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, ए मेरे रब, तो गवाह रहना, हमने नया आगाज किया है तेरे नाम के साथ। यू सेड। दिन गुजरते गए। नई जमीन ने अपना रंग बदलना शुरू किया। पहाड़ों की ढलवानों पर सब्जा उगने लगा। वादियों में नदियों का पानी चमकने लगा, और दरख्तों की नई कोंपलें रोशनी को खुश आमदीद कहने लगीं। ये जमीन जो कभी खामोश और साकित थी, अब जिंदगी की आहटों से भरने लगी थी। परिंदे अपने घोंसले बना रहे थे, जानवर चरागाहों में घूमने लगे थे, और इंसान जो तूफान से बच निकले थे, अब अल्लाह के हुक्म से एक नई बस्ती बसा रहे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अक्सर सुबह सवेरे पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते। वो वहां से दूर तक फैली जमीन को देखते। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून और फिक्र दोनों होते। वो जानते थे कि ये जमीन अल्लाह की निशानी है, जो तूफान के बाद भी बाकी रही, और जो अब नेकी के लिए तैयार की गई है। एक दिन वो तन्हा वादी की तरफ निकले। फिजा में ठंडी हवा बह रही थी। पानी की नदियों से गुजरकर उनके कपड़े भीगी हुई घास से छू गए। उन्होंने एक दरख्त के नीचे बैठकर जमीन पर निगाह डाली। आसमान साफ और नीला था। चंद परिंदे चक्कर लगा रहे थे।
और सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने दिल में सोचा, इंसान जब आजमाइश में डूबा होता है तो अल्लाह को याद करता है, मगर जब निजात मिल जाती है तो गफलत में चला जाता है। इनकी आंखों से एक आंसू बह निकला। उन्होंने मिट्टी को छुआ और कहा, ये मिट्टी गवाह है इस तूफान की जिसने जुल्म को डुबो दिया, और आज ये नेकी की बुनियाद बनने जा रही है। शाम को वो वापस बस्ती में आए। लोग अपने खेमों के बाहर बैठे थे। कोई आग जला रहा था, कोई बच्चों को कहानियां सुना रहा था। सबके चेहरे मुतमईन और पुरुमीद थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके दरमियान बैठे और फरमाया, ए लोगो, याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें दोबारा जिंदगी दी है ताकि तुम इस जमीन को नेकी से भर दो। कभी गुरूर न करो, क्योंकि गुरूर वो पहला बीज है जिससे तूफान जन्म लेता है। लोगों ने उनके अल्फाज दिल से सुने। कुछ के चेहरे पर नरमी आई, कुछ के आंसू बहने लगे, और सब ने अहद किया कि वो नाफरमानी नहीं करेंगे। वक्त गुजरता गया, दरख्त बड़े होने लगे, नदियों का पानी मजीद साफ होने लगा, और जमीन पर बस्ती की शक्ल बन गई। बच्चे खेलने लगे, औरतें अनाज पीसने लगीं, और मर्द खेत जोतने में मसरूफ हो गए। जिंदगी ने नया रुख इख्तियार कर लिया। एक रात जब चांद पूरे जोबन पर था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती के करीब गए। वो कश्ती अब जमीन पर ठहरी हुई थी। पानी का निशान अब इसके निचले हिस्से पर खुश्क हो चुका था। उन्होंने इसकी लकड़ियों को छुआ, जो अब वक्त के लम्स से भूरी पड़ चुकी थी। इनकी उंगलियों के नीचे वही लकड़ी थी जिसने उन्हें और ईमान वालों को बचाया था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, एक कश्ती ताब इस दिन की गवाह है जब दुनिया खौफ से कांप रही थी, और हमने अल्लाह के नाम पर समंदर का सफर किया था। हुआ हल्की सी चली, और कुश्ती की लकड़ियां जैसे सरगोशी करने लगीं। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे समंदर की लहरें फिर से बोल उठी हों, जैसे फिजा में फिर वही सदाएं गूंज रही हों। ए नूह, किश्ती में सवार हो जाओ मेरे हुक्म के साथ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। सितारे झिलमिला रहे थे, और चांद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने अपने दिल में अल्लाह की हम्द की। उनके इर्द गिर्द का मंजर खामोश था, मगर इस खामोशी में एक अजीब अजमत थी। हुआ कि झोंके घास को छू कर गुजरते, पानी की दौर से आती आवाज रात को मौसीकी में बदल देती, और वो कश्ती जो कभी तूफान की चीखों में डूबी थी, अब सुकून की अलामत बन चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद कीं। दिल में इन कौमों की याद आई जिन्होंने इनकार किया, और उन लोगों की जिन्होंने ईमान लाया। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, जिंदगी एक कश्ती है जो सिर्फ इस वक्त महफूज रहती है जब इसका पतवार ईमान के हाथों में हो। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल गई। बस्ती जाग उठी, बच्चे खेलने निकले, जानवर चरागाहों की तरफ दौड़े, और लोग अल्लाह के शुक्र में मसरूफ हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन सब को देखा, और उनके दिल में एक सुकून आतर आया। उन्हें एहसास हुआ कि तूफान का इख्तिताम दरअसल नई जिंदगी का आगाज था। अल्लाह की कुदरत ने माजी को मिटाकर एक नया बाब लिखा था, और इस बाब का पहला लफ्ज था रहमत। दिन गुजरते गए, मौसम बदलते गए, जमीन ने अपनी खुशबू फैलाई, पहाड़ों ने फिर सब्ज लिबादा ओढ़ लिया, और दरियाओं ने जिंदगी की कहानी दोहरानी शुरू कर दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अब उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके थे। इनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो चुकी थी, चेहरे पर सुकून था, और आंखों में वही रोशनी थी जो ईमान से जन्म लेती है। एक दिन वो बस्ती के किनारे एक ऊंचे पत्थर पर बैठे थे।
सूरज गुरूब हो रहा था। फिजा में सुनहरी और सुर्ख रोशनी घुल रही थी और परिंदे अपने घोंसलों को लूट रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जहां एक कौस कज़ा उभर रही थी, 7 रंगों की रोशनियों से सजी हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लबों पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ये वदा है अल्लाह का वदा कि अब ऐसा तूफान कभी नहीं आएगा। ये रंग इस रहमत की अलामत है जो क़यामत तक इंसानियत को याद दिलाते रहेंगे। उनके इर्द गिर्द बच्चे जमा हो गए। इनकी मासूम आंखों में तजस्सुस था। उन्होंने पूछा, ए निबाउल्लाह, ये आसमान के रंग क्या कहते हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुस्करा कर जवाब दिया, ये बताते हैं कि अल्लाह सजा के बाद भी रहमत देता है, और जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो ईमान का दरवाजा खुला रहता है। शाम ढलने लगी, हवा में ठंडक बढ़ गई। पहाड़ों के पीछे सूरज मुकम्मल गुरूब हो चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए। आवाज में नरमी थी, लेकिन अल्फाज में सदियों की हिकमत छपी हुई थी। ए मेरे रब, तूने नाफरमानों को मिटा दिया और अहले ईमान को बचाया। तूने जमीन को नया जन्म दिया और हमें तौबा का सबक दिया। हम तेरी हम्द करते हैं और वदा करते हैं कि तेरी जमीन पर तेरे हुक्म के मुताबिक जिगे। उनके अल्फाज हुआ में तहलील होने लगे। फिजा में एक अजीब सुकून फैल गया। पहाड़ों से ठंडी हुआ चली। दरिया के किनारे लहरों ने जैसे आमीन कह दी। इस रात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे और चांद की रोशनी ने जमीन पर नरमी बखेर दी थी। उनके लबों से आखिरी बार शुक्र के अल्फाज निकले, ए रब, मैं राजी हूं क्योंकि तो राजी है। और फिर वो आंखें जो तूफान, ईमान और मोजिज़ात देख चुकी थीं, पुरसुकून नींद में बंद हो गईं। सुबह हुई, सूरज तुलू हुआ, परिंदों ने गीत गाए और पूरी जमीन ने जैसे कहा, ये वो दिन है जब सबर का दरख्त फल लाया और ईमान ने दुनिया को दोबारा जन्म दिया। यूं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी खत्म हुई, मगर उनकी याद, उनकी कुश्ती और उनका पैगाम अब तक हर मोमिन के दिल में तीर रहा है कि जब दुनिया डूबने लगे तो ईमान ही वो कुश्ती है जो नजात देती है